हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है T20 नहीं टेस्ट वाली पॉलिटिक्स। जयंत चौधरी की एनडीए से दूरी के पीछे की आइए समझते हैं सियासत। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के बजाय विपक्षी गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है। आरएलडी 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन वर्तमान की सियासी फ़ायदा उठाने की बजाय भविष्य की सियासत करने का फैसला जयंत ने लिया है। क्रिकेट की भाषा में समझें तो T20 की बजाय टेस्ट मैच के फॉर्मेट वाली पॉलिटिक्स करने की दिशा में जयंत चौधरी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भविष्य को देखते हुए जयंत चौधरी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के साथ जाने का फैसला किया है, साथ ही पार्टी और बीजेपी के खिलाफ दो हाथ करने का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी बहुत ही संभल कर चल रहे हैं। पश्चिमी यूपी के समीकरण के लिहाज से आरएलडी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रही है। जयंत अपने कोर वोट बैंक जाट समुदाय को जोड़े रखते हुए मुस्लिम, दलित और गुर्जर कम्बिनेशन बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी को इसी फार्मूले से बीजेपी के खिलाफ जीत भी मिल चुकी है, जिससे जयंत चौधरी के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित और गुर्जर समुदाय एक साथ आकर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिम के ज़िलों में मुस्लिम 30 से 35% तक हैं, तो जाट भी 20 से 30% हैं। दलित मतदाता भी करीब 25% के आसपास हैं। इसी तरह से गुर्जर समुदाय भी राजनीतिक क्षमता रखते हैं। अगर 4 जातियां एक साथ मिल जाती हैं तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने के लिए जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रखा है, तो दलित वोटों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अपनी मजबूत दोस्ती बना रखी है और कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल किए जाने की लगातार पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ जाने पर उनके मुस्लिम दलित को आरएलडी के जोड़ने के सियासी फार्मूले पर ग्रहण लग सकता है। इसलिए जयंत चौधरी ने इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक के दौरान साफ कह दिया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं और रहेंगे भी। बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें मीडिया की मनगढ़ंत हैं। दोस्तों, आरएलडी की बीजेपी के साथ गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। जयंत चौधरी को ये बात जानते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन सियासत में बहुत लंबी पारी नहीं खेली जा सकती है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर जाट वोटर्स तो एकजुट हो सकता है, जाट वोटों के दम पर 3-4 सीटें भी जीतने में सफल हो सकते हैं और केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। वर्ष 2009 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर आरएलडी 5 लोकसभा सीटें जीतने में सफल भी रही थी, लेकिन जयंत चौधरी का ख्वाब अब उससे कहीं ज़्यादा है। पश्चिमी यूपी में जयंत को सियासी फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, उस मंसूबे को बीजेपी के साथ रहकर अमली जामा नहीं पहना सकेंगे। यही वजह है कि जयंत चौधरी मौजूदा फ़ायदा उठाने से ज़्यादा भविष्य की अपनी सियासत की मजबूती को देख रहे हैं। दोस्तों, जयंत चौधरी को पता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न ही बीजेपी विरोधी रहा है। बीजेपी के साथ जयंत अगर हाथ मिलाते हैं तो मुस्लिम फिर कभी भी उनके साथ नहीं आएगा। इसके अलावा चंद्रशेखर के जरिए दलित वोटर्स को जोड़ने की मुहिम पर लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बसपा अगर कमज़ोर होती है तो मायावती का विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर के साथ दोस्ती का सियासी फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर चंद्रशेखर को साथ रखना आसान नहीं है। दलितों के बीच बन रहे विश्वास को भी झटका लग सकता है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी की सियासत को जयंत चौधरी बखूबी समझ रहे हैं। जयंत ये भी जानते हैं कि उनके बिना विपक्ष के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं है। इसीलिए आरएलडी पश्चिमी यूपी की 1 दर्जन लोकसभा सीटों की डिमांड कर रही है और इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर आरएलडी को 4 से 5 सीटें ही मिल सकती हैं, जब विपक्षी गठबंधन में उन्हें कम से कम 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह आरएलडी को सीटों के लिहाज से एनडीए की तुलना में इंडिया में ज़्यादा फायदा दिख रहा है। इसके अलावा विपक्षी खेमे में रहते हुए वो अपनी भविष्य की सियासत को धार दे सकते हैं। यही वजह है कि जयंत चौधरी को सत्ता पक्ष के बजाय विपक्षी खेमा सियासी तौर पर ज़्यादा सूट कर रहा है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।